नमस्कार, न्यूज 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्वच्छता महासंकल्प मिशन ग्रीन देवास क्लीन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मां चामुंडा की नगरी होने से देवास पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहां छपने वाले नोटों के कारण देवास ने एक अलग पहचान बनाई है। स्वच्छता के क्षेत्र में भी देवास ने कई आयाम गढ़े हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देवास को अव्वल स्थान दिलाने के लिए न्यूज 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महासंकल्प लेकर आया है, जिसका नाम है मिशन ग्रीन देवास क्लीन। तो चलिए चलते हमारे संकल्प के साथ देवास शहर में। देवास शहर, जिसके नाम का अर्थ है यहाँ देवों का वास होता है। इसे मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये औद्योगिक नगरी भी है। यहां भारत सरकार की बैंक नोट प्रेस कंपनी, जिसमें भारतीय करेंसी के नोट छपते हैं। यहां करीब 250 से भी अधिक छोटे बड़े उद्योग संचालित हो रहे हैं, जो देवास शहर की विशेषता को अपने अंदर समेटे हैं। जिस शहर में देवताओं का वास हो, तो वहां साफ सफाई और स्वच्छता भी खासी होनी चाहिए। ऐसे में देवास भी स्वच्छता की ओर लगातार अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। स्वच्छता को लेकर होने वाले सर्वेक्षण में साल दर साल अपनी रैंकिंग को बढ़ाता देवास कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुका है। जिसका पूरा श्रेय देवास की आम जनता के साथ ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन को जाता है। यहाँ की विधायक गायत्री राजे पवार, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और नगर निगम कमिश्नर विशाल सिंह चौहान समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही स्थानीय लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि देवास शहर देश के स्वच्छ शहरों में शुमार किया जाता है। हाल ही के कुछ सालों में देवास की सूरत बदली है। हर कॉलोनी और वार्ड के साथ यहाँ का हर चौराहा, बाजार, रेलवे स्टेशन खूबसूरत और स्वच्छ नजर आता है। तो वहीं यहाँ बनाया गया इंडस्ट्रियल स्पोर्ट पार्क हर किसी के आकर्षण का केंद्र है। इसी के चलते देवास ने 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में सफाई मित्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही 3 स्टार रैंकिंग में तीसरा और 10 लाख की आबादी तक के शहरों में 10वां स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार की ओर से देवास नगर निगम द्वारा स्वच्छता में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मान पत्र के साथ सम्मानित राशि 6 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। यहाँ की जनता, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की ओर से किए जा रहे प्रयासों से अब वो दिन दूर नहीं जब देवास स्वच्छता के हर सर्वेक्षण में नंबर 1 पर काबिज होगा। ऐसे में देवास को स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल लाने की खातिर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक मुहिम चला रहा है, जिसकी सराहना जिला कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर ने की है। सबसे पहले तो मैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना ये कार्यक्रम जो है देवास जैसे शहर से प्रारंभ किया है। स्वच्छता को लेकर के देवास अपनी कैटेगरी के शहरों में, जैसा आपको संज्ञान में होगा कि हम पिछले वर्ष तीसरे स्थान पे थे, और जो सफाई श्रमिकों वाला विषय था उसमें देवास अपने कैटेगरी में नंबर 1 था, जिसमें भारत सरकार से हमको लगभग 8 करोड़ का और राज्य सरकार से भी हमको कैश पुरस्कार प्राप्त हुआ। अभी जो 2022 का स्वच्छता संकल्प है उसको लेकर के हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। साथ में इस महीने हमारी स्वच्छता की जो बाहर से सर्वेक्षण दल आएगा, उसके लिए नगर निगम का एक कर्मचारी, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो, सभी लोग अपने पूरी जी जान से लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा आंतरिक संकल्प है, देवास जिले का जो संकल्प है, देवास शहर का संकल्प है कि हम पिछली बार अगर तीसरे स्थान पे थे अपने ग्रुप में, इस बार हमको किसी भी परिस्थिति में पहला स्थान हासिल करना है। न्यूज़ 24 ने जो ये महासंकल्प स्वच्छता को लेकर ऑर्गेनाइज करा हुआ है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। देवास में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो स्वच्छता भारत अभियान है उसमें हम लोग आगे बढ़ें, जनता की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो निश्चित रूप से ये जो आपका इनिशिएटिव है
ये लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। हमारी जो कोशिशें हैं उसको साकार करने में हमारी मदद करेगा और लगातार नगर निगम भी इस फील्ड में काम कर रहा है। जनप्रतिनिधि हमारे साथ में है। आप जैसा जो सक्षम मीडिया है वो अगर हमारे साथ में है तो हम इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता महासंकल्प के तहत मिशन ग्रीन देवास क्लीन का संकल्प दिलाया है। परिवार से, मोहल्ले कॉलोनी से, जिसके तहत जिला प्रशासन की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि देवास शहर स्वच्छता के मामले में पूरे देश में नजीर पेश करें। मैं चंद्रमौली शुक्ला संकल्प करता हूं कि मैं स्वच्छता के प्रति हमेशा सजग रहूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि ना गंदगी करूंगा और ना ही गंदगी करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, परिवार से, मोहल्ले कॉलोनी से, मेरे गांव नगर से और स्वयं के कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। मैं स्वयं अमल करूंगा और लोगों को भी प्रेरित करूंगा कि वे निर्धारित जगह पर ही कचरा डालें और आसपास सफाई रखें। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। मोहल्ले कॉलोनी से, मेरे गांव नगर से। देवास शहर को स्वच्छता में टॉप बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ नगर निगम की भी टीम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और सफाई कर्मियों को स्वच्छता का संकल्प दिला रही है। स्वच्छता महासंकल्प के तहत हमारी टीम ने शहर के बाजार का जायजा लिया और जाना कि आखिर कैसे शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई कर्मियों की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। इस दौरान हर जगह साफ सफाई दिखी और लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक नजर आए। और हम पहुंचे हैं अब देवास के बाजार में और यहाँ देखते हैं कि जो संकल्प लिया गया है उसके बाद बाजार में किस तरह की स्वच्छता है और देवास को नंबर 1 लाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। फ़िलहाल हम बात करें तो जो लिख दिया गया है यहाँ पर कि पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यहाँ पर हम देखें व्यापारी हैं यहाँ पर। क्या देवास इस बार स्वच्छता में कहाँ पहुँचेगा? देवास को हमेशा चाहते स्वच्छता में इंदौर को पीछे रख के देवास प्रथम आए पूरे देश में, ऐसी हमने संकल्प लिया है। और फिलहाल हमारा ये सुपर मार्केट आपने संकल्प लिया था तो आपने अपने बाजार में कुछ बता पाएंगे कि आपने संकल्प लिया, लेकिन स्वच्छता के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? हमने संकल्प ये लिया कि गीला और सूखा कचरे का अलग अलग डस्टबिन में कचरा डालते हैं हम। दूसरा, प्लास्टिक मुक्त है पूरा हमारा सुपर मार्केट। प्लास्टिक मुक्त है, बिल्कुल प्लास्टिक का कोई उपयोग नहीं होता है। हमारे व्यापारी भी ये कपड़े की थैली का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बिल्कुल मुक्त है सुपर मार्केट में। तो दूसरा, हर दुकान पे एक डस्टबिन मिलेगा, कचरा बाहर नहीं फेंकते। बता पाएंगे कहाँ रखा है ये डस्टबिन है, देखिए आप। कचरा यहीं फेंका जाएगा? जी, कचरा उसी में जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद रोज गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी, उसमें डालते हैं सारा। गाड़ी वाला आया रोज सुबह शाम दोनों टाइम आती है। हमारे मार्केट में भी सुबह भी सफाई होती है और शाम को भी होती है। ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता क्या? प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है? हाँ, प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित। कब से कर रहे हैं आप ये? सर ये विगत 5 साल से हो गया सर हमारे यहाँ। हम उसको अप्लाई कर चुके हैं। अप्लाई कर चुके हैं? हाँ, पूरी तरह से। इस बार फिर देवास कहाँ नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। नंबर 1 पर लाना चाहते हैं। हम बात करें यहाँ पर और व्यापारी वर्ग भी है यहाँ पर और अन्य लोग भी हैं। वो आपको क्या लग रहा है, स्वच्छता है अब? जी बिल्कुल, स्वच्छता है ना देवास में, बहुत सुधार है पहले से। कितना सुधार हो गया? मतलब यहाँ पे 70% स्वच्छता आ चुकी है। मतलब 70% स्वच्छता आ चुकी है। जी जी, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। देखिए आप जिस तरह से जो मुहिम चल रही है, मुहिम का असर देखने को मिल रहा है और जो व्यापारी बता रहे हैं कि एक तो प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और दूसरी ओर बात करें इस एरिया में स्वच्छता को लेकर जागरूकता दिखाई दे रही है। देवास इस बार बहुत जागरूक है, क्या लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा जागरूक है सर, और बहुत अच्छा है। साफ सफाई भी बढ़िया है। अब मेरे घर पे भी जैसे सुबह रोज 7 बजे गाड़ी आ जाती है, सूखा गीला कचरा अलग अलग फेंकते हैं। अब हमारा तो गीले का काम ही नहीं, हमारा सूखा ही कचरा निकलता, तो हम भी डस्टबिन रखते हैं। अच्छा, डस्टबिन है आपके यहाँ पर? बताइए ना कैसे डस्टबिन बनाया आपने? ये रखा है सर अभी।
देखिए डस्टबिन बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं कि जो जैसे संसाधन उपलब्ध हैं उसे डस्टबिन बना लिया गया है। ज़रूरी नहीं कि एक कलरफुल ही डस्टबिन खरीदा जाए। आप देख पा रहे हैं कि गीला कचरे के लिए यहाँ पर बाल्टी है और सूखा कचरे के लिए इसे ही डस्टबिन का रूप दे दिया गया है। आप कब से चला रहे हैं स्वच्छता अभियान? सर बहुत साल हो गए मेरे को, तो वैसे मेरे को दुकान लगाई 56 साल हो गए। 56 साल से मैं भी बैठा रहा हूँ जी। हमारी टीम अस्पतालों में भी गई, जहां स्वच्छता महासंकल्प के तहत ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर संकल्प लेने के बाद अस्पतालों में साफ सफाई की क्या स्थिति है। मेरे साथ हैं मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत, उन्हीं से बात करते हैं। सर, संकल्प लिया था स्वच्छता का, अभी हम बात करें तो नया क्या? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर प्रशांत हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमलतास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ये देवास अंचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज 900 बेड्स के करीब यहाँ पर है। और स्वच्छता के बारे में तो हमारा संकल्प शुरू से ही रहा है कि हम अस्पताल की जो सारी सुविधाएं हैं, स्वच्छता के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो हम पूरे रखें। इसमें सबसे बड़े NABH के जो क्राइटेरिया रहते हैं आज की तारीख में, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं कि वार्ड्स में, ICU में जो सावधानियां रखी जाए ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में यही बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है मरीजों को इन्फेक्शन होने का। तो स्वच्छता के बारे में ICU में हम पूरा ध्यान रखते हैं कि सभी लोग जो है बराबर इसका ध्यान रखें, पूरा बार बार रिपीटेडली सैनिटाइजेशन के पूरे प्रयोग और हम सारी सावधानी, हमारा स्टाफ जितने भी हैं वो सारा इस बारे में संकल्पित है और वो अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि मरीज को एक टोटल असेप्टिक माहौल में उसका ट्रीटमेंट हो, और यह बहुत ज़रूरी भी है। इससे अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम हो जाता है। यदि आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स नहीं देना पड़ेंगे, जिससे उसको भविष्य में उसका रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होगा। दरअसल ये भी देखने में आता है कि जब हॉस्पिटल में पहुंचो तो एक अलग तरह की स्मेल होती है, एक फीलिंग्स आ जाती है कि नहीं हॉस्पिटल है, यहाँ नहीं झलक रहा है। ऐसा क्यों है? ये इसलिए भी झलक रहा है क्योंकि हम इसके बारे में पूरा ध्यान रखते हैं। जनरली आप किसी भी जो अस्पताल मेंटेन नहीं हो पाते हैं वहाँ पे दवाइयों की एक स्मेल, पेशेंट्स की यूरिन वगैरह, इन सब बातों का स्मेल होती रहती है। तो वो सारा चीज़ों का हमारे यहाँ जो है ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि बराबर पूरा हर 2 घंटे पर हम सेप्सिस का पूरा सैनिटाइजेशन का पूरा प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ जितना भी ICU देख रहे हैं आप, इस बारे में सभी स्टाफ पूरा इस बात का ध्यान रखता है कि बार बार सैनिटाइजेशन किया और सारे असेप्टिक प्रिकॉशंस का पूरा जी हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं, लाइक एसिटार D25 जी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी ICU, जैसे ये ICU है तो ICU में हमारे ज़्यादा रहता है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो उसमें स्मेल जो है बहुत कम रहती है। स्वच्छता संकल्प के तहत देवास शहर कुछ नवाचारों के लिए भी जाना जाने लगा है। इन नवाचारों में महिला स्वयं सहायता समूहों का अहम योगदान है। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कचरे के डिब्बों से निकले हुए अपशिष्टों से कई ऐसे सामानों का निर्माण कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच देवास में एक और नए तरह का समाचार आया है। अक्सर सड़कों पर जो कचरा होता है उसे बीनकर लोग उसके डेकोरेटिव आइटम्स भी बना रहे हैं, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि कई तरह के जो डेकोरेटिव आइटम दिख रहे हैं ये वो आइटम्स हैं जो सड़क से उठाया हुआ कचरा है, जिसे कचरा समझकर सड़क पर फेंक दिया करते हैं। ज़ाहिर तौर पर सफाई होती है लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ इनको संजोया भी है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? सर ये हमको तो है ना साल भर हो गया सर। अच्छा, साल भर हो गया। ये कहाँ से थीम कहाँ से आई आपके पास? सर ये ऐसे हमारा बच्चे ने दिमाग लगाया कि ये अपन दिखता है और ये गाड़ी पे ऐलान भी करते हैं, तो अपन भी इनके अपन ये काम करो। गाड़ी पे क्या ऐलान होता है? ये इस कचरे कूटा अलग रखो, फेंको, सफाई रखो। अच्छा, इस कारण हम बिल लेने लग गए। उससे प्रेरित होकर आपने ये किया? ये किया सर। आपके दिमाग में कहाँ से आई ये बात? लॉकडाउन से आई हमारे दिमाग में बात, क्योंकि लॉकडाउन में हम बहुत फ्री बैठे हुए थे तो हमारे ग्रुप ने सोचा कुछ और बना लें। तो हमने सोचा क्या करें, कचरा फेंकते हैं लोग, सभी फेंकते हैं, और हमने फिर बीन के पुलिस के डर के मारे बिना भी सही सर और बनाया भी सही।
तो अब ये रोजगार का एक माध्यम बन गया है। हाँ, ये बनाते हम घर भी, हमारी रोजगार हो गई। लेकिन अब तो कचरा नहीं दिखता होगा सड़क पे। नहीं दिखता ना सर, हमको ही नहीं मिलता, अब तो बहुत ढूंढते हैं हम। अब नहीं मिलता। और मुंह से मांगते कोई कचरा फेंके तो सब दुकानदारों से जा के कहते हैं सर हम कि ये कचरा हमें दे देना, फिर वो भेला करते हैं, उनको थैलियाँ दियाते हैं सर सब दुकानों। अच्छा, फिर वो मोबाइलों की दुकान पे दियाते हैं सर, और टाइल्सों की दुकान पे दियाते हैं, फिर वो भेला करके हमें बुला फोन लगा देते हैं, हम महिला होने जाते हैं ले आते हैं सर। देखिए आप ये नवाचार देखिए, जिस तरह से स्वच्छता को लेकर देवास में अभियान चल रहा है और उसके तहत कई तरह के नवाचार आए हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं नवाचार, ये खुद लोगों ने ईजाद किया है। हम देख पा रहे हैं आपके पास भी ये आपने कहाँ से क्या शुरुआत की है, आप थोड़ा बताएंगे? ट्रेचिंग ग्राउंड का कपड़ा है जो कचरा गाड़ियों में फेंकने के बाद ट्रेचिंग ग्राउंड में जाता है, वहाँ से इसको ला कर इसको धुलवा कर और फिर ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। मतलब वो जो कपड़ा जो फेंक दिया गया है ना, डंपिंग जिसे एरिया बोलते हैं। हाँ, डंपिंग एरिया में है, तो वहाँ से लाए आप? वहाँ से है आया हुआ ये, फिर उनको वॉश करा है और फिर ये सारी आइटम्स बनी हुई हैं। ये बिकते हैं बाजार में? जी, एक आमदनी का जरिया है। बिल्कुल। और हम देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं कई तरह के यहाँ पर नवाचार किए हुए हैं, खासतौर पर उस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है जिसे कचरा कहा जाता है। ये तो कुछ नया होगा कि ये भी सब ऐसा ही है? सर, स्पेशली ये फैब्रिक ज्वेलरी है और मैं और मेरा समूह क्या करते हैं, ये मिट्टी की ज्वेलरी है और मैंने ये काम ऐसा किया, जो टेलर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं, वेस्टेज में वो लोग फेंकते हैं, तो हम लोग ने ये कोशिश करी है कि उन्हीं वेस्टेज से हम लोग ये इस तरीके की यूनिक ज्वेलरीज बनाएं, और फैब्रिक में आजकल चल भी रही है, तो हम लोग अपने घरों से भी लेके आते हैं, बनाते हैं, और जो टेलर्स हैं, जो लोग सिलाई कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं, उनसे भी ये चीज़ें लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि वो जिसे कचरा कहा जाता है उससे यहाँ पर देवास में नवाचार हो रहे हैं, और चूँकि अब स्वच्छता अभियान देवास में जारी है तो सड़क पर कचरा दिखाई नहीं देता, ऐसे में लोग जो वेस्ट मटेरियल है वो लोगों से कलेक्ट करते हैं और इस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बना रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस पहल की सराहना राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री और स्थानीय विधायक ने भी की है। न्यूज़ 24 के द्वारा देवास नगर निगम में स्वच्छता का जो अभियान नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें न्यूज़ 24 के द्वारा काफ़ी सहयोग और काफ़ी प्रयास स्वच्छता को लेकर किया जा रहा है। इसके लिए मैं न्यूज़ 24 का बहुत धन्यवाद करता हूं और देवास की जनता से अपील करता हूं कि सब लोग देवास स्वच्छ बने, इसके लिए सब लोग मिलकर स्वच्छता के लिए काम करें। 24 की तरफ से जो महासंकल्प देवास वासियों को दिया जा रहा है, उसके लिए मैं चैनल को बहुत धन्यवाद देती हूँ और देवास वासियों से आग्रह करती हूँ कि इस महासंकल्प को लें, ताकि अपने देवास को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ रहने के लिए जो सारी चीज़ें कर रही जाती हैं वो हो रही हैं। सरकार की तरफ से, शासन से, प्रशासन को मदद करें और देवास को एक रहने लायक, स्वस्थ और सुंदर जगह बनाएं। धन्यवाद। इस मुहिम के तहत नगर निगम की टीम कचरा वाहन द्वारा घर घर से कचरा संग्रहण कर रही है। पूरे शहर का कचरा संग्रहित करने के लिए शहर के बाहर टिंचिंग ग्राउंड बनाया गया है। सफाई कर्मी हर कॉलोनी के साथ ही मुख्य सड़कों और बाजार में प्रतिदिन सुबह शाम झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं। साथ ही सड़कों की सफाई ऑटोमेटिक मशीन से भी की जाती है। सभी सार्वजनिक स्थानों और बाजार में जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, जिससे कि लोग किसी भी कचरे को सड़क पर खुले में नहीं बल्कि डस्टबिन में डालें। देवास साफ और स्वच्छ दिखे, इसके लिए साफ सफाई के साथ यहाँ नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से शहर के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। शहर की लगभग सभी कॉलोनियों के गार्डन का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिससे कॉलोनी हरी भरी और सुंदर लगे। साथ ही शहर के मुख्य चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया। सार्वजनिक स्थानों, बाग बगीचों, पिकनिक स्पॉट, तालाबों के साथ ही धार्मिक स्थानों को भी बेहद सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कार्य किए गए हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में वर्षों से खाली पड़ी ग्रीन बेल्ट की भूमि पर बेहद सुंदर और सर्व सुविधा युक्त स्पोर्ट पार्क डेवलप किया गया है। गाड़ियाँ आती है, घर के बाहर कचरा लेके जाती है। कचरा अलग अलग जो है, गीला कचरा अलग लेके जाती है, सूखा अलग लेके जाती है, जैव अवशिष्ट जो होते हैं वो अलग लेके जाती है। और अब वो आदत में आ गया है सभी की
तो बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है देवास में। यहाँ पर सुबह शाम 2 टाइम झाड़ू लग रहे हैं, कचरे की गाड़ी भी आ रही है, सब हो रहा है, काम बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है यहाँ पर। अब पूरा शहर क्या स्वच्छ लगने लगा है आपको क्या? जी 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 बिल्कुल, यहाँ तक मैं घूमता हूँ पूरे शहर में मुझे सफाई दिखाई देती है। और इसमें हम जैसे अभी लॉकडाउन जब आया था उस टाइम पे समूह की महिलाओं ने पीपी किट बना करके, शुरुआत हमने पीपी किट से करी थी। उस टाइम पे हमने पीपी किट बना कर दिए थे समूह की महिलाओं ने, और उसके माध्यम से क्या है कि समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिला, और जो काम मतलब जो पहले ठेकेदार के द्वारा होता था तो अब SHG के माध्यम से हो रहा है, जिससे महिलाओं को रोजगार मिला है। सारा जो मटेरियल है हमारा वो अलग अलग एकत्रित किया जाता है। इवन 4 डस्टबिन हमारे यहाँ जो अलाउड की गई है, उसमें यानी गीला सूखा और सूखा कचरा, इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ जिसमें बच्चों के डायपर वगैरह, इसके इस टाइप की चीज़ें भी हम अलग सब कर करके वो जो है हमारे प्लांट पे जाता है, और उसके अलावा वहाँ प्लांट पे उसका रीयूज़ होता है। बहरहाल देवास स्वच्छता में आज एक नया इतिहास गढ़ रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम रंग ला रही है, जिसका नतीजा है कि पूरे शहर में हर ओर साफ सफाई दिखाई दे रही है। स्वच्छता आज देवास की नई पहचान बन चुकी है, जिसकी सराहना हर ओर की जा रही है। देवास में स्वच्छता की अलग जगाने के बाद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्वच्छता महासंकल्प मिशन ग्रीन सिटी क्लीन लेकर आपके शहर भी पहुंचेगा। जल्द ही हम आपसे रूबरू होंगे और आपके साथ स्वच्छता का महासंकल्प लेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।